एक बार एक सुंदर से गांव में एक किसान अपनी पत्नी और दो बेटों के साथ रहा करता था। किसान के दोनों बेटे जुड़वा थे। किसान की अपनी जमीन बहुत छोटी थी, इसलिए वह बहुत मुश्किल से अपने परिवार का भरण पोषण कर पाता था। दोनों बेटों को स्कूल भेजना भी उसके बस से बाहर था, इसलिए रवि को स्कूल भेज दिया और किशन को नहीं। किशन दिल का बहुत साफ था। उसने अपने भाई की खातिर यह कुर्बानी बहुत आराम से दे दी। समय ऐसे ही गुजरता रहा और वह युवा हो गए। दोनों की शादी भी हो गई। रवि स्कूल जाने और लिखने पढ़ने की वजह से बहुत होशियार था। उसने दिमाग लगाया और जल्दी ही एक अच्छा व्यापार बना लिया। किशन अपने पिताजी के खेत पर खेती करके अपना गुजारा करता था। वह गरीब तो था, पर बहुत ही दयालु और दिल का साफ था। वहीं रवि बहुत तेज और लालची था। एक दिन खेत पे काम कर किशन घर वापस आता है। उसकी पत्नी शाम का खाना बना रही थी। फिर वह दोनों बैठकर आराम से बातें करने लगते हैं। तभी जोरों की बारिश होने लगती है। वह दोनों चिंता करने लगते हैं, क्योंकि इस समय बरसात उनकी फसल को बर्बाद कर सकती है। लता, देखो, ये बारिश हमारी फसल को बर्बाद कर देगी। वैसे भी हमारी माली हालत ठीक नहीं है, ऊपर से ये बरसात। समझ नहीं आ रहा, ऐसे ही चलता रहा तो हम क्या खाएंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हो जी। यह बरसात तो बहुत ही तेज है, ये सब खत्म कर देगी। आप हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। ठीक है, मैं आता हूं, तुम खाना लगाओ। मुझे तो एक और चिंता खाई जा रही है। हमारा घर भी मरम्मत मांग रहा है, पर हमारे पास पैसे कहाँ हैं। सोचा था फसल अच्छी हुई तो ठीक करा लेंगे, पर अब क्या होगा, न जाने आगे क्या होने वाला है। बात तो सही कही तुमने, पर तुम ज्यादा मत सोचो, करता हूं मैं कुछ। अभी वह दोनों सोने के लिए बिस्तर पर लेटे ही थे कि बारिश के कारण उनके घर की छत से पानी टपकने लगा। अरे अरे, जिसका डर था वही हुआ। पानी टपक रहा है, उठिए जरा। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, अब क्या होगा। एक तो इतनी बारिश, किसी से मदद मांगने भी नहीं जा सकते। एक काम करते हैं, बाल्टी रख देते हैं। इससे बात बनेगी नहीं, सुबह तक तो पता नहीं क्या होगा। चलो मैं देखता हूं, बाहर जाकर किसी से मदद मिल जाए शायद। घर में पानी भरता देख किशन मदद के लिए अपने भाई रवि के घर आता है। बारिश बहुत तेज थी, फिर भी वह किसी तरह पहुंच जाता है रवि के घर। रवि, भाई रवि, दरवाजा खोलो। मैं हूं किशन। अरे किशन, तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो भाई, वो भी इतने खराब मौसम में। जल्दी बोलो, क्या काम है। तुम तो जानते ही हो कितनी बारिश हो रही है। अब सर्दी भी होने लगी है। हमारे घर में पानी भर गया है, कहीं पैर रखने को भी जगह नहीं। सर्दी से मैं और तुम्हारी भाभी जम जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। अगर तुम कहो तो आज रात हम यहाँ रुक जाएं। 2-4 दिन में कैसे भी करके घर की मुरम्मत करा लूँगा मैं। बस आज रात की बात है। आज रात तो ऐसे कह रहे हो जैसे कल तुम्हारी लॉटरी लगने वाली है। इतनी बारिश में तो तुम्हारी फसल भी खराब हो जाएगी। कहाँ से लाओगे पैसे। और बुरा मत मानना भाई, मेरे घर में बिल्कुल जगह नहीं है। वैसे भी तुम्हारी भाभी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा तुम लोग यहाँ रहोगे तो। तुम कहीं और चले जाओ, मैं नहीं कर पाऊँगा कुछ। ऐसा मत कहो भाई, और कहाँ जाऊँगा मैं। भाई अगर भाई की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा। देखो, मुझे तो तुम माफ़ ही कर दो, मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम अब जाओ यहाँ से। अपने भाई की ऐसी बातें सुनकर किशन निराश होकर वहां से चला जाता है। लता, मैं रवि के घर गया था। उसने कोई भी मदद करने से साफ इनकार कर दिया। उसने तो मुझे घर आने को भी नहीं कहा, बाहर ही बात कर ली। बहुत ठंड लग रही है, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। पानी भी टपक रहा है खूब। सूखे कोने में आग जलाता हूँ। मैं भीग गया हूँ पूरी तरह। सूखा लूंगा अपने को। ये तो ठीक नहीं किया भाई साहब ने। अब क्या करेंगे हम लोग। पहले आग जलाता हूँ,
ठंड लग रही है। हमने किसी का क्या बुरा किया है जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है? फसल भी खराब हो जाएगी, खाने को भी कुछ नहीं मिलेगा। अब तो जाने क्या होगा अब। वह रात भर ऐसे ही बैठे रहते हैं, सुबह का इंतजार करते हुए। रात भर बरसात होती रहती है। आखिरकार सुबह हो जाती है और बारिश रुक जाती है। रात भर किशन और उसकी पत्नी रजाई में बैठकर बिता देते हैं। वह सोच में बैठे थे कि आज भी बारिश हुई तो क्या होगा। सुनिए, आप जरा जाकर खेत देख आइए, पता नहीं फसल का क्या हाल होगा। ठीक कहती हो, खेत जाता हूँ जरा। किशन खेत में आकर देखता है कि फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। पूरे खेत में पानी भर गया था। वह बहुत उदास हो जाता है। उसकी आंख से पानी बहने लगता है। वह अपनी बर्बादी पर शोक मना ही रहा था कि तभी एक साधु वहां आ जाते हैं। क्यों रो रहे हो बच्चा? क्या हुआ तुम्हें? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? बाबा, मेरी सारी फसल बारिश में खराब हो गई है। मैं एक बहुत गरीब आदमी हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा अब मैं अपने परिवार का पालन कैसे करूंगा। चिंता मत करो बच्चा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये लो एक टोकरी। ये कोई मामूली टोकरी नहीं है। इस टोकरी को सामने रख जादुई टोकरी अपना कमाल दिखा। कहकर तुम जो मांगोगे वही बन जाएगा, और ये उस चीज को तब तक बनाएगी जब तक तुम जादुई टोकरी रुक जा। नहीं कहते? बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सदा आपके आभारी रहेंगे। ऐसा कहकर मन में एक शंका लिए किशन घर की तरफ निकल जाता है। ये क्या कर रही हो लता? देखो मुझे क्या मिला है। घर में कुछ भी खाने को नहीं बचा। कल खेत से साग ले आई थी, उसी को साफ कर रही हूँ। कुछ तो खाना ही होगा। आप यह क्या लाए हैं? तुम यहाँ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ये देखो, एक बाबा जी मिले थे, उन्होंने मुझे ये जादुई टोकरी दी। अब देखते हैं ये काम करती भी है या नहीं। जादुई टोकरी अपना कमाल दिखा। मुझे चाहिए खाना। अरे वाह, इतना सारा खाना। अरे ये तो रुक ही नहीं रही। इतना खाना कौन खाएगा? अब रोको इसे। अरे हाँ, बाबा जी ने कहा था इसे रोकने के लिए जादुई टोकरी रुक जा कहना है। लो, रुक गई। अब मतलब ये टोकरी सच में जादुई है। कमाल हो गया लता, हमारी गरीबी अब दूर हो जाएगी। जरा कुछ और मांग कर देखिए। ऐसे ही समय बीतता गया और किशन की माली हालत सुधर गई। वह लालची नहीं था, इसलिए उसने उतना ही लिया जितनी जरूरत थी। लता, हमारी गरीबी तो चली गई और अच्छे दिन आ गए। मैं अपने गांव वालों की मदद करना चाहता हूं, जितना हो सके उतना। सही कहा आपने। वैसे भी आप गांव वालों की काफी मदद कर रहे हैं। जिसे पैसे चाहिए उसे पैसे देकर, खाना चाहिए तो खाना देकर, गांव में बच्चों के लिए पाठशाला भी खुलवा दी। चलो, मुझे जरा गांव में काम है, मैं खत्म करके आता हूं, फिर साथ में खाना खाएंगे। हाँ भाई, क्या सामान चाहिए बताओ। पैसे लाए हो ना? उधार नहीं देता मैं। हाँ भाई, पैसे लाया हूं। तुम्हारा पिछला हिसाब भी चुकता कर दिया। अब इस बार खाता हमेशा के लिए बंद कर दो। सामान कुछ ठीक नहीं, कहीं और से लूंगा आपसे। हाँ हाँ, जाओ। मुझे भी कोई कमी नहीं ग्राहक की। कहां कहां से चले आते हैं। रामू इधर आ। कहां चला गया अब ये? आया सेठ जी, यही हूं मैं। चल जल्दी से सारा सामान लगा। घूमने के पैसे नहीं देता तुझे मैं। सेठ जी, आपके भाई के काफी किस्से सुनने में आ रहे हैं। सुना है एक दवा खाना बनवाने का सोच रहे हैं गांव में। इतना पैसा कहां से आ रहा है, समझ नहीं आया कुछ। अच्छा, जरा पता तो लगा क्या माजरा है। ठीक है, पता करता हूं। लता, कितनी बार कहा है इस टोकरी को संभल के रखा करो। जानती तो हो, कोई भी इस जादुई टोकरी का गलत इस्तेमाल कर सकता है। बस इतना ही तो कहना है, जादुई टोकरी अपना कमाल दिखा, और जो कहो सब हासिल।
इसकी ही वजह से आज हम यहाँ पहुंच पाए हैं। मैं इसे यहाँ रख रहा हूँ, याद से उठा लेना। ठीक है, बस रसोई में एक काम है, उसे खत्म करके उठा लेती हूँ। अच्छा, तो यह माजरा है। अच्छा, मौका है, इसे चुरा कर मालिक को दे देता हूँ, इनाम मिलेगा। अरे ये टोकरी क्यों खरीद लाया? पैसे बेकार करने का शौक है तुझे? बेकार नहीं है, बहुत काम की है, आप खुश हो जाएंगे। जरा इधर आइए। बोल क्या हुआ? यह एक जादुई टोकरी है, आपके भाई के घर से चुराई है। जादुई टोकरी अपना कमाल दिखा कहकर जो मांग लो वही मिल जाएगा। आप जो चाहे मांग लो सेठ जी। अच्छा, तो ये है कारण किशन की अमीरी का। ला जरा, मैं भी कुछ मांग लूं। यहां रख इसे। तेरे आने से पहले मैं चूहे को खोज रहा था, जाने कहां से घुस आया है, सारा माल खराब कर देगा। पर कोई बात नहीं, पहले टोकरी को देखते हैं। जादुई टोकरी अपना कमाल दिखा, मुझे चाहिए। अरे चूहा, वह देख सारा अनाज खराब कर देगा। जैसे ही रवि ने ऐसा बोला, उस टोकरी से बहुत सारे चूहे निकलने लगे। देखते ही देखते उन चूहों ने उसकी दुकान का सामान खा लिया। उसकी दुकान पूरी बर्बाद हो गई। वह देखते रहे, कुछ कर नहीं पाए। अरे कोई रोको इनको, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। रोको इसे, टोकरी को रोको कोई। देखते ही देखते उन चूहों ने वह जादुई टोकरी भी खा ली। तब जाकर कहीं चूहे निकलना बंद हुए, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सब बर्बाद हो गया था। अरे मैं बर्बाद हो गया? ये क्या हो गया? लालच और चोरी बहुत बुरी बात है भाई। मुझे मेरी करने की सजा मिल गई।